अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए काबिल सद एहतराम मुअक्कर उलमाए किराम और बिलखुसूस मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम मौलाना इनायतुल्लाह अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए मौलाना मोहम्मद इमरान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर इलाक़ों इस इलाक़े के और क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम बावक़ार अहबाब नीमा ललमटिया और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़वर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, नीमा का ये 2 रोज़ा प्रोग्राम और आज ये उसका दूसरा दिन और आज कल की बनिस्बत आप लोगों की एक अच्छी खासी तादाद और वो भी रात के 2:30 बजे तक यहाँ जमी हुई है, बैठी हुई है और किताब व सुन्नत पर मबनी बातों को सुना है और सुन रही है ये आवाम।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों और बुज़ुर्गों, बहुत अच्छी तरीक़े से ये बात आपको मालूम है कि मैंने अपने प्रोग्राम जहाँ मैं दे रहा हूँ, इस वक्त सारे चैनल वालों को, मैं जो यूट्यूबर हैं उनको मैं मना कर रहा हूँ, और मेरे बार बार मना करने के बावजूद आप लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको कह चुका हूँ, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ। आप लोगों के गलत थंबनेल से और गलत हेडिंग से जो हमारे ऊपर जो परेशानियां आई हैं, जो केस हमारे ऊपर लदे हैं, उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। मेरे ऊपर अभी भी जो हाई कोर्ट से जो हमें बेल मिली है वो इन्हीं शर्तों पर मिली है। मैं किसी भी कीमत पर आप लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा हूं, और आप लोग अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। अभी भी ये लगा हुआ है, इसको हटाइए आप यहाँ से, चाहे बंद हो या खुला, आप इसको हटाइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी मजबूरी है। अब इश्तिहारों में लिखा भी जाने लगा कि यूट्यूबर हजरात तशरीफ ना लाएं, फिर भी आप लोग नहीं मानते हमारी बात को। हमें अपना एहतियात करना है, हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें हाई कोर्ट की गाइडलाइन का एहतराम करना है। वो रिकॉर्ड के लिए हम अपना खुद रख रहे हैं, ताकि कोई बात होगी तो हम सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। आपने कल भी सुना और आज भी आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बहुत सी नेमतों से हमें और आपको नवाजा। कल मैंने इनामात इलाही और नेमत खुदाबंदी के ताल्लुक़ से कल मैंने ख़िताब आपके सामने किया था। तकरीबन पौने 2 घंटे का वो ख़िताब कल आपके सामने था मेरा, जिसमें मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की तरफ इशारा किया था और ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि मेरे बंदो अगर मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो, तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। और कल इसी आयत पर मेरा पूरा खिताब था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो नेमतें दी हैं और जिन नेमतों से हमें और आपको सरफराज फरमाया है, उन नेमतों में एक बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। इस्लाम से पहले हमारी जो कंडीशन थी, जो हालत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है, कि तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, शेख सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर सनाई के अंदर इस नेमत से मुराद इस्लाम को लिया है। और तुम अल्लाह की इस नेमत यानी इस्लाम की बरकत से, इस्लाम की आमद से, इस्लाम की फजीलत से तुम आपस में भाई भाई बन गए। इस्लाम की इस नेमत से तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भाई भाई बना दिया। इस इस्लाम से पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के हरीफ थे,
एक एक रोटी और एक एक बोटी पर हम एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। हैवानियत रच और बस गई थी हमारी रगों में, खून पानी की तरह बहा रहे थे। किसी कबीले के आदमी की बकरी किसी दूसरे कबीले के फर्द के खेत में चली जाए और थोड़ी सी घास खा ले, इतनी सी बात को लेकर झगड़े होते थे और ये लड़ाइयां 40-40 साल तक होती रहती थीं। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद 27-27 हजार तक पहुंच जाया करती थी, लेकिन जंग बंद नहीं होती थी। इतनी सी बात को लेकर के तुम्हारी बकरी मेरे खेत में क्यों आई और इसने ये कह दिया, अरे चली गई तो क्या हुआ, थोड़ा सा अगर घास खा लिया तो क्या हुआ। इसी बात को लेकर झगड़े होते थे। तो मार धाड़ किताल खूरेजी इतनी जमकर होती थी कि दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो 27 हजार तक पहुंच गई, लेकिन जंग बंद नहीं हुई। गौर कीजिए, ऐसी कौम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की बरकत से, इस्लाम की नेमत से भाई भाई बना दिया। जो एक दूसरे के कातिल थे, एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। तो अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं, उनमें एक बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें और आपको इस्लाम से नवाजा है। और इस्लाम की तारीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजदीक पसंदीदा और महबूब दीन इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन, महबूब दीन इस्लाम है। इस्लाम, कोई ये ना सोचे कि जर्जी साहब आप ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं, इसलिए आप इस्लाम की तारीफ तो करेंगे ही, आप इस्लाम की तारीफ में तो बोलेंगे ही। आप खुद मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम को तस्लीम करते हैं, इसलिए आप इस्लाम की तारीफ में बोलेंगे। कोई ये ना सोचे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो आयत पढ़ी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। अल्लाह ने इस्लाम को पसंद क्यों किया, अल्लाह की नजर में पसंदीदा दीन इस्लाम क्यों है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा दीन इस्लाम ही है। एक ही दीन है जो अल्लाह ने उतारा है। दुनिया में बहुत से अदियाने बातिला का वजूद है, बहुत से मज़ाहिब पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन वो सब हमारे और आपके और इंसानों के ईजाद करदा हैं। उनको हम ही जैसे लोगों ने वो धर्म, वो मजहब बना रखे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन सिर्फ एक है। क्या है? आप ही से बोल रहा हूं, ये क्या हो रहा है? या कमेटी वाले कहां हैं? ये इतना जिद्दी आदमी है, हर जगह हमारे साथ ये जो है वो कर रहा है। मतलब इसी पर तुम्हारी कमाई टिकी हुई है। इतने उलमा थे, 2 बजे तक सबकी आपने बनाई है, डालिए ना यूट्यूब पर और कमाइए और अपनी बिल्डिंग बनाइए ना। यही सब चैनल वाले हैं जिन्होंने थंबनेल बनाए, मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार, यही सब चैनल वाले हैं। इन्हीं लोगों ने थंबनेल बनाए हैं, मौलाना जर्जीस ने ललकारा योगी को। पूरी तकरीर सुन रहे हैं, उसमें योगी का नाम तक नहीं, और ये थंबनेल बना रहे हैं, मौलाना जर्जीस ने ललकारा मोदी को, योगी को, और भेज दिया 4 महीने के लिए ससुराल। और अभी भी चैन और सुकून नहीं मिल रहा है इन लोगों को। और हिम्मत देखो, यही बैठ के सामने चुपके से और बना रहा है। पता नहीं आप लोग कमेटी वाले शुरू ही से क्यों लगने देते हैं इन लोगों को।
देखिए वो लोग सब चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सुनिए और नहीं सुनना है तो आप भी चले जाइए भाई। तो इस्लाम ही अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है। बस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबका दीन यही इस्लाम था। देखिए अल्लाह ने सूरज की तख्लीक की, वो सबके लिए है। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला ये नहीं कह सकता है कि सूरज पर हमारी अथॉरिटी है, सूरज पर हमारा पावर है। और सूरज की रोशनी सभी को मिलती है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक, सूरज जो अल्लाह ने बनाया है उसकी रोशनी सबके लिए है। अल्लाह ने चांद बनाया सबके लिए है, अल्लाह ने बारिश बरसाई वो सबके लिए है, अल्लाह ने जमीन बनाई सबके लिए है, आसमान बनाया सबके लिए है। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा दीन भी सिर्फ एक है और वो सबके लिए है, और वही दीन है इस्लाम, जिस पर मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारी इजारादारी है या सिर्फ हमारा मजहब है। जैसे चांद सबके लिए, सूरज सबके लिए, आसमान सबके लिए, जमीन सबके लिए, बारिश सबके लिए, उसी तरीके से मेरे भाइयों इस्लाम भी सबके लिए। और इसलिए अल्लाह ने कहा कि इस्लाम अल्लाह के नजदीक पसंदीदा और महबूब दीन है, क्योंकि इस्लाम ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ मजहब है, और ये इस्लाम सबका है। अल्लाह ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से कहलवा भी दिया और आपको ऑर्डर भी दे दिया और फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, मैंने आपको कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा। और मुसलमान ये ना समझें कि ये दीन सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए हैं और सिर्फ मोहम्मद का ये दीन है, किसी और का नहीं। अल्लाह ने कुरान की इस आयत के अंदर नबी अकरम को यही बताया है, शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है। हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था, जिस दीन को हमने नूह अलैहिस्सलाम के लिए मशरू करार दिया था। ये दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम भी लेकर आए, जिसकी वसीयत हमने आपको कर दी थी, वमा वस्सैना बिही, जिसकी वसीयत हमने आपको कर दी थी, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस दीन को हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को भी देकर भेजा। इसी दीन की वसीयत, इसी दीन के निफाज का हुक्म हमने इब्राहीम को भी दिया, मूसा को भी दिया और ईसा को भी दिया। देखिए कुरान कितने क्लियर लफ्जों में कह रहा है, कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि ये दीन सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले भी जितने नबी आए, सारे नबियों का यही दीन था। नूह अलैहिस्सलाम का भी यही, इब्राहिम का भी यही, मूसा का भी यही, ईसा का भी यही। और इसीलिए सारे नबियों का कलमा भी यही एक था, सब एक ही कलमे की तरफ बुलाया भी करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस तरफ भी इशारा किया और अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से ऐलान भी करवा दिया, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूदो नसारा, या अहलल किताबी, आए अहले किताब, आए यहूदो नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइन
बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो हमारा भी कलमा और तुम्हारा भी कलमा है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। और वो कलमा ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वो मूल शिक्षा, वो मूल मंत्र क्या है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। इसी बात की दावत हर नबी ने दी है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। दुनिया में जितने भी नबी, दुनिया में जितने भी पैगंबर, दुनिया में जितने भी रसूल आए हैं, सबकी दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल को भेजा, हमने हर उम्मत के अंदर एक सचेत करने वाले को भेजा, हमने हर उम्मत के अंदर एक डराने वाले को भेजा, एक रसूल को भेजा। वो रसूल, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया और उस रसूल की दावत ये थी अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। और हर नबी की जब दावत ये थी कि अल्लाह की इबादत करो, तो इसलिए कलमा भी एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही कलमा नूह अलैहिस्सलाम का था, यही कलमा मूसा अलैहिस्सलाम का भी था, यही कलमा ईसा अलैहिस्सलाम का भी था। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम जब थे तो यही कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो उन्होंने क्या दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो क्या दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप गौर करें, पहला जुमला नहीं बदला जा रहा है, पहला जुज नहीं बदला जा रहा है, वो जुज अपनी जगह पर कायम है। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत नूह ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत आदम ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत याकूब ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत यूसुफ ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत जकरिया ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत यहया ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत इब्राहिम ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत इस्माइल ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत मूसा ने दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत ईसा ने दी। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली जगह पर कायम है और इसीलिए आज भी किसी न किसी शक्ल में ला इलाहा इल्लल्लाह हर मजहब के अंदर मौजूद है, हर धर्म के अंदर मौजूद है। अगर आप बाइबल में न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, इंजील पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं, बट गॉड इज ओनली वन, एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कोई अल्लाह नहीं, सिर्फ एक के, एक है, सिर्फ एक। आप किसी भी धर्म को उठाकर देख लें, हर मजहब के अंदर एक ही अल्लाह का तसव्वुर मिलेगा। और अपने पड़ोसी भाई, ऐसी वतन में रहने वाले अपने बहुसंख्यक लोग जिनको हम हिंदू भाई कहते हैं, उनसे भी पूछें तो उनके मजहब के अंदर भी संस्कृत जबान जरूर है, लेकिन अगर माना देखा जाए तो एक ही है। उनके यहां पर भी यही कलमा मिलेगा, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही है दूसरा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे धर्म के अंदर तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर तौहीद के साथ शिर्क नहीं है। बाइबल में लिखा है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है।
लेकिन वही बाइबल में यह भी लिखा है, आई विल प्रे द फादर। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं अपने पिता से, अपने बाप से दुआ करूंगा। यानी शिर्क भी मिलता है, तौहीद के साथ साथ शिर्क भी मिल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आई विल प्रे द फादर। ईसा मरियम और खुदा तीनों एक हैं और एक तीन है, तीनों एक है और एक तीन है। यानी ईसा ही अल्लाह है और ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है और मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है और अल्लाह ही मरियम है। 1/3 और 3/1 ये उसी बाइबल के अंदर आपको मिलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तौहीद के साथ साथ शिर्क भी मिला हुआ है, जबकि इतनी बड़ी तौहीद है बाइबल में। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। कोई खुदा नहीं है सिवाय एक के, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। यही तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। यही तो इसमें कहा गया है, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन। हाँ बस है, लेकिन एक है, बस वही एक है। लेकिन उसके साथ साथ शिर्क भी मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम अपना बाप अल्लाह को बता रहे हैं बाइबल के अंदर, और ईसा और मरियम और अल्लाह तीनों को एक और एक को तीन मानते हैं। यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, मरियम ही ली जाए तो जर्जीस की बॉडी एक मुर्दा लाश है। मेरे घर वाले भी 5-6 घंटे से ज्यादा इस बॉडी को अपने घर नहीं रखेंगे, कब्रिस्तान में ले जाकर पटक देंगे, दफन कराएंगे। हमारी औलाद भी 8-10 घंटे से ज्यादा इस बॉडी को अपने पास नहीं रखेगी। हमारे अकरबा और अहबाब और दोस्त भी हमारी बॉडी को 5-6-8 घंटे से ज्यादा अपने मेरे घर नहीं रहने देंगे। बॉडी की कोई कीमत नहीं होती, कीमत तो रूह की होती है। जब तक रूह है, नीमा वालों तुम मुझे बुला रहे हो, जिस दिन रूह निकल गई तो हमारे इटावा वाले भी हमसे ये नहीं कहेंगे कि आओ एक वक्त की नमाज पढ़ा दो। मेरे भाइयों, रूह है तो जर्जीस है, रूह नहीं तो जर्जीस नहीं। इस्लाम की रूह तकवा है, तकवा है खौफ खुदा है तो इस्लाम है, और इस रूह को तकवे को निकाल लिया जाए तो इस्लाम एक डेड बॉडी, कोई हैसियत नहीं उस इस्लाम की। इस लड़की को कहा कि आज की रात तुझे मेरे साथ गुजारना होगी, बोल मानती है। उसकी नजर अपने बीमार शौहर पर गई। ख्यालात में उसने अपने भूखे बच्चों का पेट देखा। ख्यालात में थोड़ी देर सोचती है कि क्या जवाब दिया जाए। फिर अपने बीमार शौहर की खातिर और अपने बच्चों का पेट भरने की खातिर रजामंदी का इजहार कर देती है। ठीक है, अगर तेरा यही इरादा है तो ठीक है, मैं रात में आ जाऊंगी, लेकिन अभी मेरी कुछ मदद करके, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको कुछ खिला दूं पिला दूं। उसने कुछ मदद की, उसकी मुट्ठी में दिया। वो उसकी तरफ से मिलने वाली मदद को लेकर अपने घर आ गई। अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम किया, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। आधी रात गुजर गई तो वक्त मौत पर जो वादा उसने किया था, उस वादे के मुताबिक वो जा रही है अपने चचेरे भाई के पास। उसने दरवाजा खटखटाया। चचेरे भाई को नींद का आ रही थी, वो अपनी चचेरी बहन के इंतजार में था। उसने दरवाजा खोला और उसको घर के अंदर आने को कहा। ये घर के अंदर दाखिल होती है, लेकिन चेहरा इस लड़की का लाल है। वो इसके करीब बढ़ता है, देखता है कि इसके रोंगटे खड़े हैं और थर थर कांप रही है। इसने कहा ये तुम्हारा हाल है, जब अभी तुम कांप रही हो तो आगे का मरहला कैसे तय करोगी? अभी तो बड़ी तमन्नाएं हमें पूरी करना है, आज तो हमें अपनी हर आरज़ू पूरी करना है। जब तुम्हारा हाल ये, चेहरा लाल है, तो मेरा सपोर्ट कैसे करोगी, मेरा साथ कैसे दोगी, आगे का मरहला कैसे तय करोगी? छोड़ो ये थरथराना और कांपना। उसने हाथ पकड़ा और उस लड़की को अपनी तरफ खींचना चाहा कि इसने खौफ खुदा के भर
डरे हुए लहजे में कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक तेरी इस चचेरी बहन को किसी ने नजरें उठा के नहीं देखा। मैंने पूरी पाबंदी के साथ अहकाम खुदाबंदी की पाबंदी की है। मैंने पूरी पाबंदी के साथ लिहाज रखा है। अल्लाह से डर जा, उस सूल को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम करार दिया है। उस हद को तजावुज मत कर जो अल्लाह ने तेरे लिए जायज करार नहीं दिया है। आए मेरे चचेरे भाई, कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतजार में होंगे, अज़ाब जहन्नम के फरिश्ते मेरे इंतजार में होंगे। आज तक मैंने किसी गैर मर्द की तरफ नजरें उठा के नहीं देखा है। मेरे शौहर, मेरी मजबूरी, मेरे बच्चों की भूख और मेरे शौहर की बीमारी ने मुझे आज तेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। और जैसे ये आवाज उसके मुंह से निकली, इकबाल ने कहा था, दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। औरत की आवाज दिल की गहराइयों से निकली थी, खौफ खुदा से लबरेज थी, इसलिए चचेरे भाई के दिल में तीर की तरह चुभी और उस दिल को जख्मी कर गई। उसका दिल भी कांप उठा, कहने लगा, ऐ मेरी बहन, तू एक काम पर इतना डर रही है, हालांकि वो काम अभी तूने किया भी नहीं। तू एक काम पर इतना डर रही है, हालांकि वो काम अभी तूने किया भी नहीं। एक काम ना करता काम पर तू अभी से डर रही है, हालांकि वो काम अभी तुझसे हुआ भी नहीं, और फिर भी इतना कांप रही है। हाय अफसोस, मेरी तो पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, मेरे नाम आमाल में एक भी नेकी नहीं। आए मेरी बहन जा, मैंने तुझे माफ किया, मैंने वो जो तेरी मदद की थी मैंने लिल्लाह छोड़ दिया, मैं उसका मुतालबा नहीं करूंगा। अब तू जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, अब मैं तेरे जिस्म से नहीं खेलूंगा। वो लड़की जब जाने लगी, दरवाजे के करीब गई तो चचेरे भाई ने फिर मुखातब होकर कहा, मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब मेरा हिसाब किताब हो और अल्लाह मुझे जहन्नम में डालने का फैसला कर दे और फरिश्ते मुझे घसीटते हुए जहन्नम में ले जा रहे हो, उस वक्त अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना, कल मैदान महशर में इतनी गवाही दे देना कि आए अल्लाह, जब मैंने तेरा नाम लिया और इस बंदे के सामने जब ये कहा अल्लाह से डर जा, तो इसने मेरी इज्जत को नहीं लूटा, इसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे माफ कर दिया, अपनी सारी शैतानी शहवतों को कुचल डाला तेरे खौफ से, तेरे डर से। मेरे इस भाई ने मुझे छोड़ दिया था। ऐ अल्लाह, अगर मुझे हिफाजत मिली तो तेरे डर की वजह से मिली जो इस बंदे के अंदर आ गई थी। इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी इस गवाही की वजह से मेरा रब मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, इस्लाम चाहता है कि यही तकवा हमारे और आपके अंदर आ जाए। इसी तकवे की वजह से तो इस्लाम ने ऐसी रूहानियत पैदा की है कि कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दो कि जब वो कहीं चला करें, बाजारों में जाया करें या कहीं निकला करें, अपनी निगाहें नीची रखा करें, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखा करें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि जब भी वो जरूरत के तहत घर से बाहर निकले तो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। व ला युब्दीन ज़ीनतहुन, और अपने
ज़ेब व ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने ज़ेब व ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। ये तकवा ही तो पैदा करना चाहता इस्लाम ने। मेरे भाइयों, यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि इस्लाम कितना बड़ा तकवे का दर्स देता है। इस्लाम पर हम अमल करें और तकवा ना हो तो फिर ये इस्लाम बेकार है। रूह है इस्लाम की तकवा। रूह जब ये तकवा किसी के अंदर आ जाता है मेरे भाइयों, तो फिर वो एक एक चीज पर नजर डालता है। हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही या नहीं, हम जो सुन रहे हैं हमारा वो सुनना जायज है कि ना जायज, हमारा चलना कैसा, हमारा बैठना कैसा, हमारा यहाँ जाना कैसा, हमारा वहां से आना कैसा, हर एक चीज को देखता है। यहाँ तक कि मेरा ओढ़ना बिछोना कैसा, यहाँ तक कि वो ये भी देखता है कि मेरे पास जो खाने की प्लेट आई है इसमें खाना कैसा है, ये हलाल है या हराम, ये इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता है। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता, वही अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर की जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता। उनका गुलाम रोजाना कुछ ना कुछ कमा कर लाता था और अबू बकर सिद्दीक को खाने के लिए दे देता था। एक दिन खाने की कोई चीज लेकर आया, एक दिन खाने की कोई चीज लेकर आया और जैसी वो खाने की चीज लाकर पेश किया, हजरत अबू बकर के सामने रख दिया। अबू बकर सिद्दीक ने उठाया और खा लिया। गुलाम ने कहा, रोजाना पूछते थे कहां से लाए हो, और जब मेरे जवाब से मुतमईन हो जाते थे तब खाते थे, आज बगैर पूछे ही खा लिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रोजाना कमा कर लाते थे इसलिए खा लेता था, आज भी मेहनत करके लाए होगे इसलिए खा लिया। कहने लगा, रोजाना मेहनत करके लाता था तब तो आप पूछते थे, और आज बिना मेहनत के मिल गया तो पूछा ही नहीं। होता है, रोजाना टिकट लेके चलो तो टीटी आता ही नहीं, कभी बगैर टिकट चलो तो आ जाता है। रोजाना पूछते थे, मैं कमा कर लाता था तो रोजाना पूछ लेते थे, और आज मैं कमा कर नहीं लाया तो पूछा ही नहीं। कहा अच्छा, मेहनत नहीं की? का नहीं, तो फिर कैसे मिल गया ये खाने की चीज? कहा कि वो मेरा कोई दोस्त था, बुखारी की रिवायत, कोई मिलने वाला था, पुराना शनासाई था, मैंने उससे एक झूठी बात कही थी। फतहुल बारी में हाफिज अहमद इब्न हजर ने उसकी तशरीह में लिखा है कि मेरे दोस्त की बीवी का पेट थोड़ा बड़ा था, यानी बच्चा था उसके पेट में, तो मैंने अपने दोस्त की बीवी का पेट देखते ही दोस्त से कह दिया था, भाभी को बेटा होगा। उसने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? उस जमाने में तो ये मशीनें नहीं थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो उसने पूछा अबू बकर के गुलाम से, तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा, अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, औरत जब चलती है तो मैं उसके चलने से पता लगा लेता हूं पेट में लड़की है कि लड़का। और ये बात उसने ऐसे ही कही थी, बिना तहकीक के और बिना कुछ एक्सपीरियंस के, बस धूल में एक लाठी मारी। उसने कहा, भाभी को बेटा होगा। कहा, मैं आका अपने मालिक से, अबू बकर सिद्दीक से, मैं तो भूल गया था, लेकिन 3-4 महीने गुजर गए, आज उसको लड़का ही हुआ, उसके घर में बेटा ही पैदा हुआ। तो वो ये लाया था, हमें गिफ्ट दे गया कि देखो यार, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो यार, तुमने कहा था बेटा होगा, मुझे बेटा ही हुआ। तो वो गिफ्ट लाया था, मैंने ले लिया, और मैं तो खा रहा हूं, आपने भी खा लिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मां के पेट में लड़की है कि लड़का, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। फिर तूने कहा, मैंने तो ऐसी धूल में लाठी मारी थी, लग गई निशाने पर। कहा, ये तो हराम है, ये तो हराम है। तुमने उससे कहानत गढ़ी थी, झूठी बात कही थी जो तुम्हें मालूम नहीं थी।
कहा कि आप क्या कहोगे, अब तो खा लिए आप। कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, इस्लाम की रूह को तलाश करो। और हर चीज में हराम ढूंढने वालों, मोबाइल संभाल रहे हो तो 100 रुपए में सही हो जाएगा, लेकिन 1000 रुपए बताते हैं, साहब 1000 रुपए लगेंगे, इसमें ये बदला जाएगा, ये बदला जाएगा, ये बदला जाएगा। और तय होते होते 500 रुपए में बात पक्की डन। आपको भी मालूम है 100 रुपए में ठीक हो जाएगा, 400 रुपए फिर भी बच रहे हैं। अरे आप उससे साफ कहिए इसमें खर्चा 100 रुपए का है, लेकिन मैं अपनी मेहनत 400 देखता जाता, बढ़ता जाता, और बिलाखिर एक टूटी हुई और फूटी हुई कब्र के पास जाकर बैठ गया। और वहां जाने के बाद फूटी हुई कब्र में पड़ी हुई हड्डियों को देखने लगा। यहया इब्न अय्यूब कहते हैं कि मैं पीछे से आया और मैंने उसको पहचानने की कोशिश की। उसके पीछे में खड़ा हो गया, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैंने उसके कंबल पर, उसके कांधे पर ऐसे हाथ मारा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो मैं पहचान गया, ये मेरा दोस्त सादून है। सादून की आंखों में आंसू थे।